मॉडल बोलती है। एक समय था गोरखपुरिया भौजी को गंवार बोलती थी। मारब कनवा सुन हो जाए बहुत हम एक इस। तो महादेव जी ये बताइए, सुनने में आ रहा है कि आपने चंदा पांडे को जेल भिजवा दिया है। अगर मेरा बस चले तो चंदा पांडे को जेल का काला पानी उसको भेजेंगे। चंदा पांडे एक महिला के नाम पे कलंक है। ऐसे महिलाओं को समाज में रहने की कोई जरूरत नहीं है, जो समाज को गंदा करती हैं, समाज को बदनाम करती हैं। ऐसे महिलाओं के वजह से कोई महिला अपना सभी महिलाओं को, मान लीजिए अगर एक महिला गलत काम करती है, अगर वो सिगरेट पीती है, वो दारू पीती है, तो हर महिलाओं को, जो लोग इस लाइन में काम करते हैं, उसको उस नजरिए से देखा जाता है। अब ये एक पैक मार लेगी तो हई सिबा ऐसे जैसे लगेगा कि इसको गाली देना। अब इसी तरह हर महिलाओं को लोग देखते हैं। अगर कोई अच्छी चीजों के लिए आवाज उठाता है, अब ये उसको बिजनेस बना लेती है सब। तो चंदा पांडे तो बहुत सारी महिलाओं को सपोर्ट करती है, इंडस्ट्री में लाती क्या है। बात कर रहे हैं महाराज, वो महिलाओं को सपोर्ट करती है। जो उनके पास महिलाएं काम मांगने आती है, गांव की हमारी भोली भाली महिलाएं होती हैं, उनको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रहता इस सब बारे में। वो सोचते हैं कि हम भी जाएंगे सोशल मीडिया पे कुछ काम करेंगे, चाहे हीरोइन बन जाएंगे। ये उसको झांसा दे के उसके साथ गलत, अब क्या आप बताएं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। अगला पार्टी को डील करिए, इसको डील कर लीजिए कि इनके साथ आप। अब हम अपनी समाज की महिलाओं के बारे में हम कुछ गलत नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग फिल्म लाइन में होंगे या नहीं भी होंगे, वो भी सब जानते हैं, सभी जानते हैं भाई। ऑनलाइन बॉम्बे में आप जाएंगी, कोई भी मॉडल होगी, 2 पैक सुट्टा तो जरूर मारती है। पैक तो अलग है, सुट्टा दिन भर उसका चलता रहता है। अब वहीं की ये मॉडल है। अब इसको मिल गया गरीब महिलाओं को लूटने का काम। अब पता नहीं कितनी महिलाओं की जिंदगी खराब हो। तो अभी आ रहा है, अभी तो दिखा रहा है, तो रोज 4 महिलाएं आ रही हैं कि हमारे साथ इसने गलत किया। अब जब ये को भेद खुलता है तो सारी महिलाएं धीरे धीरे आता है कि अब चले हम भी बताएं। उसके पहले तो किसी के पास हिम्मत नहीं रहा होगा, क्योंकि ये सबको ब्लैकमेल करती है, तो डरती हैं। हमारी गांव के महिलाएं डरती हैं, सोचती हैं कि बदनामी हो जाए। इसका क्या है, इसको तो उसी की कमाई खाना है, इसको कोई मतलब नहीं है। अगर पुलिस नहीं आती तो आप कितनों गाली दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसके कमेंट में जो वीडियो डालती है कभी कभी किसी के बारे में, तो पूरे कमेंट में इसको गाली ही मिलता है, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई ये एक बार ये भी नहीं सोचती कि इतने लोग हमको गाली दे रहे हैं। फर्क क्या है कि जैसे कि किसको चाहिए पॉपुलरिटी, थोड़ा सा 1000 रुपया दे दो आप, एक सूट चाहे एक सूट मार दो, एक पैक, एक बाइट ले लो। आपको क्या लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे मुख्य कारण क्या है, ये बताइए। महिलाओं के साथ अत्याचार, ब्लैकमेलिंग, बहुत सारी धारे लगी इस पे, जेल से छूटेगी नहीं है। नाटक किया, पुलिस आ रही है तब पत्ती से हाथ काट ले रही है, इससे नाटक कर रही है। अभी ध्यान से वीडियो देखिएगा, कभी कभी होश में आ जा रही है, जैसे कभी कभी वो, और कोई सब नौटंकी है। बाद में हमें पता चला, जाने के बाद वहां पे अस्पताल में वो एकदम ठीक ठाक थी, और कोई नस नहीं, थोड़ा सा ब्लेड से काटी हुई थी, और ये बस पुलिस से बचने का नाटक कर रही थी, ढोंग कर रही थी। यहाँ तक कि पुलिस भी डाल बहुत। हाँ, कुछ कमेंट हमने देखा भाई, लोग कमेंट में कुछ लोग लिख रहे थे ऐसे महिलाओं के, अरे वो नाटक कर रही थी भाई, आप लोग को नहीं समझ में। हमारे लोग पब्लिक लोग भी भोले हैं। वो जो आप कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, महिला को लेडीज पुलिस बुलाना चाहिए, इतना सीरियस है, कोई उठा नहीं रहे भाई। जब ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि ये नाटक कर रही है, आप ही बताइए, अगर आपको पता चल जाएगा ये नाटक कर रही तो कौन को हाथ लगाएगा? अगल बगल के लोग जहाँ पे रहते हैं, कोई उठा के गाड़ी में क्यों नहीं बैठाएगा? सब जानते हैं नाटक कर रही, इसका चाल चलन ऐसे ही है, कौन उठा के बैठाएगा? सब लोग तमाशा देख रहे हैं। जाहिर सी बात, तो महिला है ही नहीं, महिलाओं के नाम पे कलंक है, बोले ना। ऐसे महिलाओं के बारे में आप लोग सोचेंगे तो कोई दूसरे महिला का भी बदनामी, यही सब दूसरे महिलाओं को बदनामी कर। कोई आदमी नहीं उठा रहा था, उसको छू नहीं रहा था। आपके अगर आपके घर पे दुश्मन भी रहेगा तो चलो भाई, अरे वो सब उठा के उसको गाड़ी में तो रख दे, क्यों नहीं रख रहा है कोई? अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा कड़वा सवाल हम पूछना चाहते हैं। अभी आपने बोला कि महिलाओं के नाम पे वो कलंक है, ये बात आपने क्यों बोला? कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भाभी को, यानी गोरखपुरिया भौजी को एक समय में वो भी गलत बोली थी, गाली दी थी। खेसारी के टाइम में जब हम उनका इंटरव्यू लिए थे, ये बात सही वो बदला नहीं निकालना ना। नहीं, ये बात सही नहीं, बदला क्या निकालना उसको? उस समय वो तो चाहती थी कि हमसे, उसका काम है लोगों से जो देखते हैं थोड़ा पॉपुलर है, उससे थोड़ा हम लड़ाई करेंगे तो हम भी, हमारा भी लोग पब्लिक आएंगे, हमको भी देखेंगे, टीआरपी बढ़ेगा। अब कोई पहले के लोग क्या करते थे, जब इतना टीआरपी नहीं तो
जब मैं मीटअप रहता था बस वो चप्पल निकाल के मार देते थे फेमस होने के लिए। पहले का ये था। अब सोशल मीडिया पे चप्पल निकाल के नहीं मारना है, किसी को आप गाली दीजिए, अगला बार सॉरी उनके गाली देता, उनके 4 बार गाली दीजिए। एक बार देख रहे थे आप, एक आदमी था जो मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ बहुत ज्यादा बाइट देता था हर जगह। धीरे धीरे वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोग उससे रोज बाइट लेने लगे। याद होगा पंडित बन के ही आया था, कपड़ा बड़ा गमछा रखा था। तो बहुत सब देखिए, हमें नहीं कह रहे कि किसी का भी सरकार रहेगा आप उसके खिलाफ जब बोलेंगे तो लोग देखेंगे। आप ये कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी को गाली दे के चंदा पांडे अपना नाम फेम बनाना चाहती थी। कौन जानता था उसको? कोई जानता था? गोरखपुरिया भौजी की वजह जान गए। बाइट देने लगी, चलने लगा, मिलियन व्यूज आने लगा, बाइट पे बाइट एकदम छा गई। सभी लोग जान लेने। कौन जानता था कौन थी ये, कौन थी केसारी हीरोइन? कौन केसारी हीरोइन? तो 50 नो यार, वैसे वैसे के भक्त चोनर के कौन हीरोइन बनाई दी। अरे कहीं एगो काम मिल गई, बैगन चूसे पासे वाला कोनो काम मिल गई, वही में एगो बैगन डाल देले के इनके पसंद आ गई, इनके बैगन। ऐसे महिला है, उसको बैगन पसंद है। अब हम कुछ बोलेंगे तो आप लोग कहना चाहते हैं कि चंदा पांडे अश्लील है। अश्लील ही ना, वो खुद बैगन का इतना प्रचार कर रहे एक लेडीज होके, थोड़ा शर्माना भी चाहिए। लेडीज का मतलब होता है कि थोड़ा शर्माना। अगर बैगन का नाम लेते तो हमारी महिलाओं का आंख शर्म, अगर केला का नाम लेंगे तो आंख शर्म से गिर जाता है। खेसारी लाल तो बैगन के ऊपर गाना गाए हैं, तो गलत है। हाँ वही तो बात है, जेंट्स है भाई, वो कुछ बोल सकता है, उसका नहीं शर्म, लेकिन इसको थोड़ा शर्माना चाहिए। अगर अरे हम बैगन वाला गाना गाए हैं, बैगन वाला ये क्या, बैगन के का बताई बैगन कितना प्रचार कर तू, जैसे जाता रोज बैगनवा की यूज करे ली। हमरे तो कुछ समझ में ना आता कितना ही बैगन यूज करे ली। चंदा पांडे को आप गलत बोल रहे हैं। बताइए, खेसारी के साथ अगर किसी को ऑफर मिलेगा तो बैगन के नाम पे काम नहीं कर देगी जी। खेसारी के साथ बताइए यार, भोजपुरी के बड़े स्टार। काम कौन कौन काम करिए हम ओकरे बारे में नहीं जानता नहीं भैया। अगर हमसे कोनो गलती हो जाए तो भैया लोगन माफ कर दिया। हम खाली हम ये चाहते हैं, हम ये चाहता नहीं खाली कि ऐसे महिलाओं को बाइकाट करिए, क्योंकि ये महिलाएं जो होती हैं, आप बम्बई बनाना चाहती गांव को, वहां के लोग क्या होते हैं मॉडल, आप क्या बताएं। अगर कोई बम्बई के होंगे भाई जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, मतलब जो इस बम्बई के नहीं, जो मॉडल को देखे होंगे रियल लाइफ में, ये इतना कट्टी पहन के एकदम सुट्टा मारते हुए निकलेंगी और एक हाथ में पैक लिए रहेंगे, एक हाथ में सुट्टा। यहाँ तना ते हमारे चाय वाले ना पियत हुई। हमारे गांव के कोई आशिक होना, एक हाथ में चाय सिगरेट ली है, एक हाथ में चाय ली है, लेकिन वहाँ एक साथ में दारू रही, एक हाथ में सिगरेट रही, मार के सट्ट मारती रहती है और नशे में। सुबेरे के पार देखे ना, सारी लड़कियां पोल खोल रही हैं कि जब तक ये सिगरेट और सुट्टा और जब तक एक पैक नहीं मारती तब तक ये बाइट नहीं देती। तो सोचिए, सुबह के पार में लोग चाय पीते हैं, इसको सुट्टा चाहिए और पैक चाहिए, तब तो ये बाइट देती है। मॉडल बोलती है। एक समय था गोरखपुरिया भौजी को गंवार बोलती थी। मारब कनवा सुन हो जाए बहुत। हम एक इसका एक हस्बैंड है कि बॉयफ्रेंड है, वो भी साला भड़ुआ ही है। उसको भी कोई तमीज नहीं है कि एक महिला को महिलाएं की तरह बना के रखना चाहिए। इस तरह के खुद ले आके खरीद के देता है, उसके सामने कैसे पिएगी? महिलाओं को पीना है तो सब चीजें, दूसरे को मत बदनाम करो यार। दूसरे घर की बहू बेटी आती है आपके पास काम मांगने, उनको आप टॉर्चर करोगे, ब्लैकमेल करोगे वीडियो बना के और भी चीजों से। वो ऐसे लोगों को बिगाड़ के बेच भी देती, आज कुछ कर बेचती भी होगी। जब तक अब तो आएगा सामने, अब तो आ ही रहा होगा। अब तो देखना आप लोग कितना इसका पोल खुल रहा है, कितना पट्टी खुल रहा है। भैया हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा इसके बारे में, और हम किसी महिला को गलत नहीं बोलना चाहते हैं। हम बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हमारी महिलाएं कुछ आगे बढ़ती है तो हमें खुशी होता है। सारी महिलाओं को हम अपनी बहन समझते हैं, और ऐसे हमारे मुंह से अगर कोई चीजें गलत निकलती है तो प्लीज माफ कर दीजिए। गुस्से में अगर हम कुछ बोल देते हैं तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन ये महिला कहलाने लायक नहीं है, ऐसे कोई जेल नहीं, इसको काला पानी भेजिए भैया। बस आपसे हाथ जोड़ते हैं, विदा करिए। नहीं बोलेंगे कुछ नहीं। तो चलिए, ये थे महादेव जी। कहीं ना कहीं ये सही बात है, महिलाओं को अपने गरिमा में रह के काम करना चाहिए। तो चलिए, आपका इस पे क्या राय है? महादेव जी का तो ये रहता है, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे बता दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आदित्य शर्मा, गोरखपुर धाका न्यूज, मिलते रहेंगे आपको धाका न्यूज के साथ। तो बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, जय।